मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत के गुणा-गणित लगाने में जुटी है। राज्य की सभी 230 सीटों पर 77.15% मतदान हुआ, जो 2018 की तुलना में 1.5% ज्यादा है। इस बार कुल पुरुष मतदाताओं में 78.21% ने मताधिकार का प्रयोग किया, तो महिलाओं में 76.03% ही पोलिंग बूथ पर पहुंची। इस तरह भले ही महिलाएं 2% कम वोटिंग की हो, लेकिन 72 सीटों पर महिलाओं ने 80% से ज्यादा मतदान किया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सत्ता में आने की उम्मीदें महिला वोटिंग पैटर्न पर टिकी हुई है, क्योंकि दोनों ही दलों ने महिला मतदाताओं को साधने की हर संभव कोशिश की है। बीजेपी लाडली बहना योजना को गेम चेंजर मान रही है, तो कांग्रेस नारी शक्ति के जरिए सत्ता में वापसी का सपना संजोए हुए है। ऐसे में अब देखना होगा कि महिलाओं का विश्वास कौन जीतने में सफल होगा। मध्य प्रदेश में महिलाओं का वोटिंग पैटर्न देखें तो वे पुरुषों से कम ही बूथ तक पहुंची हैं। 2018 में पुरुषों ने 75.89%, तो महिलाओं ने 74.03% मतदान किया था। 2023 में 78.21% पुरुष तो 76.03% महिलाएं वोटिंग की है। इस तरह से महिलाएं भले ही पुरुषों से कम वोटिंग की हो, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में उन्होंने 2% ज्यादा मतदान किया है। प्रदेश की 230 सीटों में से 72 सीटों पर महिलाओं ने 80% से ज्यादा मतदान किया है। इन 72 सीटों पर ही अब सबकी नजर रहने वाली है। 2018 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग को देखें तो 41 विधानसभा सीटों पर महिलाओं ने 80% से ज्यादा मतदान किया था। 41 सीटों में से 27 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि 12 सीटों पर बीजेपी और 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। इस बार के चुनाव में 80% से ज्यादा महिलाओं ने मतदान करने वाली करीब 72 सीटें हैं। माना जा रहा है कि इन 72 सीटों में सत्ता की चाबी है। महिला मतदाता जिस भी दल पर भरोसा जताएंगी, उसका ही राज तिलक होगा। मध्य प्रदेश की 72 सीटों पर 80% से ज्यादा मतदान रहा। एमपी की 72 सीटें जावद, नीमच, मनासा, सुवासरा, मल्हारगढ़, जौरा, सैलाना, रतलाम ग्रामीण, बड़नगर, बदनावर, थांदला, राजपुर, कसरावद, महेश्वर, बागली, सोहागपुर, पिपरिया, वासौदा, बुधनी, आष्टा, इछावर, नरसिंहगढ़ सीटें शामिल हैं। इसके अलावा ब्यावरा, सौंसर, छिंदवाड़ा, परासिया, पांडुर्रा, मुल्ताई, घोड़ा डोंगरी, राजगढ़, खिलचीपुर, सारंगपुर, सुसनेर, साजापुर, चौरई, काला पीपल, सोनकक्ष, हाट पिपलिया, गोटेगांव, नरसिंहपुर, तेंदुखेड़ा, गाडरवाड़ा, जुनारदेव, अमरवाड़ा, भैंसदेही, टिमरनी, हरदा, सिवनी, मालवा, सिहोरा, शाहपुरा, डिंडोरी, बिछिया, निवास, मंडला, बैहर, लांजी, परसवाड़ा, बालाघाट, वारसिवनी, कटंगी, बरघाट, क्यूलारी, लखनादौन, सिवनी, राघवगढ़, विजयपुर, पिचोर, पृथ्वीपुर, जयसिंह नगर, जैतपुर, पुष्पराजगढ़ और बहुरी बंद शामिल है। बीजेपी को इन 72 सीटों पर लाडली बहना योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है, तो कांग्रेस भी अपनी नारी शक्ति सम्मान योजना से उम्मीद लगाए बैठी है। कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना का ऐलान करके महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए पेंशन देने का वादा किया है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का किया, तो बेटी विवाह योजना में 1 लाख की मदद का ऐलान किया था। वृद्ध, विधवा, दिव्यांग महिलाओं को 1200 रुपए हर महीने पेंशन। प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित, तो महानगरीय बस सेवाओं में महिलाओं को निःशुल्क पास देने का वादा किया था। कांग्रेस के जवाब में बीजेपी ने लाडली बहना योजना को सियासी हथियार बनाया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं की पेंशन को 1000 से बढ़ाते हुए 1250 रुपए किया। बीजेपी ने इस राशि को बढ़ाते हुए 3000 रुपए करने का वादा किया है। इसके अलावा बीजेपी ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान कर रखा है। इसके अलावा भी महिलाओं के लिए कई तरह के लोक लुभावने वादे किए गए हैं। बीजेपी महिला वोटिंग की पिछले चुनाव से तुलना करते हुए 2% बढ़ना बताया है। बीजेपी ने महिला वोटिंग बढ़ने को लाडली बहना योजना का असर मान रही है। उसका कहना है कि इसका सीधा फायदा पार्टी को होगा। वहीं कांग्रेस महिलाओं को कुल वोटिंग के लिहाज से अपना आंकड़ा रख रही है। कांग्रेस का कहना है कि 2018 के मुकाबले इस बार महिलाएं कम वोटिंग की हैं। 2018 में 1.95% महिलाओं ने कम वोटिंग की थी, तो इस बार 2.18% कम हुई है। इस तरह से कांग्रेस लाडली बहना योजना को फेल बता रही है और सत्ता विरोधी लहर का असर मान रही है। इस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अपने अपने दावे और तर्क हैं। अब देखना होगा किसका दाव कितना सफल रहा।